हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर वेट्टी फिर आज आपका स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या मुझे आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आपको मैं पढ़ा हुआ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक छोटा सपोर्ट मेरे लिए मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब मैं अच्छी तरीके से आपको पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो हम आज क्या करते हैं, लेक्चर नंबर 8 है हमारा, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या बोला लेक्चर नंबर 8 में, इसके पहले हमने 7th लेक्चर में क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जांपल 1 देखा था। आज हम देखेंगे सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। तो क्या बोला हमने, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। मतलब क्या, हमको एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया है जो इक्विवेलेंट है, बोलते ये जो साइन है ये इक्विवेलेंस का, लॉजिकल इक्विवेलेंस का। हमको क्या प्रूव करना है कि ये मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यूज और इसके ट्रूथ वैल्यूज आइडेंटिकल आनी चाहिए फ्रॉम ट्रूथ टेबल। हमको इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। उसके ऊपर से इसकी जो ट्रूथ वैल्यूज आएंगी ट्रूथ टेबल में, ये लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, वो आइडेंटिकल आना चाहिए, मतलब सेम आना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज लॉजिकली इक्विवेलेंस, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम कैसा करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैसा ड्रॉ करना है ट्रूथ टेबल स्टेटमेंट पैटर्न्स का। तो पहले हमको दो स्टेटमेंट दिए, तो लिख लेंगे हम P और Q। चलो लिख लेंगे, ये हो गया P, ये हो गया Q, ठीक है। अभी पहले स्टेटमेंट लिख लेते P एंड Q, ठीक है। क्या है ये, P एंड Q। चलो पहला हो गया। अभी हम देखते हैं राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला तो हमको मिल गया। इसकी जो ट्रूथ वैल्यूज आएंगी वो हम देखते हैं इसके इक्विवेलेंस है, मतलब आइडेंटिकल है। दूसरे वाले में क्या दिया है, P इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ Q, मतलब निगेशन Q है क्या हमारे पास, हमको पहले ये निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे, निगेशन ऑफ Q। अभी निगेशन Q मिल गया, P इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ Q निकालेंगे। चलो वो भी कर लेते हैं, P इम्प्लाई निगेशन ऑफ Q। चलो ये मिल गया। अब इसका हमें क्या दिया है, निगेशन दिया है, वो भी कर लेते हैं, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। समझ में हमें क्या किया, जो हमको दिया है सिर्फ वो हम आगे आगे लिखते हैं। PQ दिया है तो PQ लिख लिया, फिर पहले हमको मतलब P एंड Q लिख लिया। फिर ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड आता कंप्लीट हो गया। फिर हमको देखना राइट हैंड साइड में कौन सी टर्म्स है। तो इधर निगेशन है तो वो बाद में देखिए, पहले ब्रैकेट वाले टर्म देखिए। ब्रैकेट वाले टर्म में क्या है, P इम्प्लाइज निगेशन Q है, तो पहले हमको निगेशन Q निकालना पड़ेगा। उसके बाद ब्रैकेट वाले टर्म निगेशन Q मिल गया, P भी है तो P इम्प्लाई निगेशन ऑफ Q, ये दोनों ये मिल गया। फिर इसका निगेशन निकालेंगे। समझ में आ गया, बहुत इजी है। अब इसका टेबल में आपको ड्रॉ करते हैं। चलो, तो अगर दो स्टेटमेंट्स होंगे तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या रहती है, मैंने आपको बताया था। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू रह सकते हैं, या पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा फॉल्स रह सकता है, या तीसरा स्टेटमेंट फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों फॉल्स रह सकते हैं, बराबर। P एंड Q में क्या बोला मैंने, जब भी एंड आया कंजंक्शन आया, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। निगेशन ऑफ Q ट्रू होगा तो फॉल्स। फिर Q को देखना है, Q निगेशन है Q का, ठीक है। ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू, ठीक है। अभी निगेशन Q मिल गया, P इम्प्लाई निगेशन Q, मतलब ये और ये इसका इम्प्लीकेशन है, ठीक है। इम्प्लीकेशन मतलब क्या, पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो हम पहले देख सकते हैं, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, मतलब ये फॉल्स रहेगा। पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है, मतलब ये ट्रू रहेगा। पहला फॉल्स, बाकी सब ट्रू ही रहेगा, क्योंकि पहले फॉल्स है दूसरा ट्रू, पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स है। सिर्फ हमको पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा। P पहले है तो P का ट्रू होना, निगेशन ऑफ Q का फॉल्स होना, तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू। चलो अभी क्या है, निगेशन ऑफ इसका निगेशन मतलब F होगा तो T, T होगा तो F, T होगा तो F, T होगा तो F। अभी हमको क्या बोला है इक्वेशन 1 में, ये मैं मिटा देता हूँ। P एंड Q, ये P एंड Q, ये कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में, राइट। ये कॉलम नंबर 3, मैं इधर नीचे लिख लेता हूँ और थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। ये कॉलम नंबर 3 में P एंड Q है,
और ये 3 4 5 6, ये कॉलम नंबर 6 है। अगर दो हमको इक्विवेलेंट बोला है तो सेम आ रहा है क्या? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स आ गया। फ्रॉम कॉलम 3 and 4 हम क्या बोलेंगे इसको? फ्रॉम कॉलम 3 and 4, फ्रॉम कॉलम ये 3, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 में, सॉरी 6 we can say the truth values are identical. Therefore ये लिख लेने का P and Q equivalence to negation of P implies negation of Q। ठीक है, समझ में आएगा? आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जो दो कॉलम्स निकाल रहे हैं हम, ये 3 और 6 निकाले, ये 3 और 6, तो ऊपर भी लिख लेता हूँ मैंने, ये 3 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 6 are identical, true true, false false, false false, false false. Therefore we can say that the truth values are identical. Therefore P and Q is equivalent to negation of P implies negation of Q। खत्म हो गया। उनको सिर्फ एक ट्रूथ टेबल निकाल के स्टेटमेंट लिख के प्रूफ कर देना है, बस बात खत्म। इतना ही चीज समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, क्या दिया है इसमें एग्जांपल में? P और Q स्टेटमेंट दिया और उसका स्टेटमेंट पैटर्न दिया है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, मतलब टेबल बना के बताता हूँ मैं आपको। ये सपोज हम इसको कंसीडर करते हैं P, ये हो गया Q, ऊपर ही लिख लेता हूँ, मतलब नीचे से हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है P Q, निगेशन P निगेशन Q भी है तो वो भी लिख लेते हैं, निगेशन P निगेशन Q। और क्या है? P एंड Q है, तो P एंड Q लिख लेंगे। फिर क्या है? ये भी लिख लेंगे P डबल इंप्लीकेशन Q। तो होगा लेफ्ट हैंड साइड में इतना ही से P एंड Q हमारा आ गया। निगेशन P निगेशन Q भी है, उसका एंड लिख लेते हैं, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। ये ब्रैकेट भी हो गया। अब इसका और है P एंड Q के साथ में, मतलब ये और इसका एंड लिख लेते हैं, P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। टेबल बना लेता हूं मैं एक बार। चलो देख लेते हैं। P और Q दो स्टेटमेंट है तो इसकी पॉसिबिलिटीज हमको पता है, दोनों ट्रू होंगे, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या दूसरा फॉल्स पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों फॉल्स। ठीक है, निगेशन P मतलब T है तो F, T है तो ये हम जो हमारा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ट्रू हो सकते हैं, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है, या दोनों फॉल्स हो सकता है। निगेशन ऑफ P ट्रू होगा तो फॉल्स ट्रू होगा, तो फॉल्स फॉल्स होगा तो ट्रू
फॉल्स होगा तो निगेशन क्यू, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। पी एंड क्यू क्या आएगा, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू। मैंने आपको बहुत बार बताया, अभी आपको अभी तक इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि एंड में क्या लिखेंगे, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। इधर दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है। पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, ये दोनों का दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। देखो डबल इंप्लीकेशन मतलब बाय कंडीशनल में क्या बोला है, दोनों ट्रू है तो हम ट्रू लिख सकते हैं, दोनों फॉल्स है तो ट्रू लिख सकते हैं, बाकी रिमेनिंग वंस विल बी फॉल्स। आप देखते हैं निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ये दोनों का निगेशन, तो दोनों का निगेशन का एंड देखना है। एंड मतलब क्या, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, दोनों ट्रू है मतलब ट्रू, बाकी सब फॉल्स। लिख लिया। अभी लास्ट में क्या बचा है, पी एंड क्यू, ये वाला पी एंड क्यू, और किसके साथ है, इसके साथ, ये इसके साथ आ रहा है। देखो ये और ये देखो मैंने मार्क किया ना, ये दोनों का पी एंड क्यू, और इसका क्या है, और है, और मतलब क्या, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे ट्रू। दोनों फॉल्स है क्या, यस वी कैन राइट इट एज एफ। दोनों फॉल्स है क्या, यस वी कैन राइट इट एज एफ। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे ट्रू। तो ये रिलेशन कौन सा, पी एंड क्यू, ये हमारी राइट हैंड साइड है। मैं आपको ये इरेज कर देता हूँ, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये किसके इक्वलेंस बताना है, इसके। तो आ रहा है क्या, देखो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। We can say that first, second, third, fourth, fifth, sixth. This one is sixth column, 7 and 8. This one is 8th column, right? Therefore, from column 6 and 8, 1 2 3 4 5 6 6 फ्रॉम कॉलम 6 and 8 हम क्या बोल सकते हैं, ट्रूथ वैल्यूज आर आइडेंटिकल। देयरफॉर ये क्या स्टेटमेंट लिख लेने का, P डबल इंप्लाई Q इज इक्वल टू P एंड Q और negation of P and negation of Q। ये क्या होगा, इक्विवेलेंस हो गया। क्यों, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दिस कॉलम नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 8 आर आइडेंटिकल दोनों, इसलिए हम उसको लॉजिकल इक्विवेलेंस बोलेंगे। ठीक है, सब समझ में आ गया। एक हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मैं थर्ड एग्जांपल बताता हूँ जिसमें 3 स्टेटमेंट्स P Q एंड R, और फोर्थ वाला आपको होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको तीन स्टेटमेंट वाला नहीं बताया था। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट वाला हम इसमें मैं आपको एक बार ये वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ पी क्यू आर के लिए हम कैसा सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो कैसा है, समझने में इजी है, समझाने में भी इजी है, बट लिखने में व्हाइट बोर्ड पे इतना बड़ा है वो टेबल, इससे बड़ा आ जाएगा और वो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, हमारा वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर और थोड़ा लेट हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी 3 स्टेटमेंट वाला नहीं बताया, तो मैं ये क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ और एक आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक, चलो अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 क्या दिया है। एग्जांपल नंबर 3 में P एंड Q implies R is equivalent to P implies Q implies R। चलो तीन स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट के लिए ट्रू वैल्यू मैंने बताया था आपको इसके पहले लेक्चर में, ट्रूथ वैल्यूज। अगर सपोज P है, Q है, R है, ठीक है, या तो पहले तीनों ट्रू होंगे, या तो पहले 2 ट्रू थर्ड फॉल्स, या तो बीच वाला फॉल्स बाकी 2 ट्रू, या तो पहला फॉल्स बाकी बीच वाले बाद वाले 2 ट्रू। ये हो गए 3, एक फॉल्स के लिए और 2 फॉल्स के लिए देखेंगे। यदि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू बाकी 2 फॉल्स अगर होंगे, या तो पहले 2 फॉल्स स्टेटमेंट होंगे लास्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा, या पहला फॉल्स
और लास्ट वाला फॉल्स होगा, बीच वाला ट्रू। या तो तीनों फॉल्स हो जाएंगे। चलो देखो एक बार करते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये टाइम पे। तो एक बार देख लेते हैं। तीनों ट्रू है, ठीक है, तीनों फॉल्स भी आ गए। पहले दो ट्रू, तीसरा फॉल्स, पहला तीसरा ट्रू, दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स, दूसरा तीसरा ट्रू। ये होगा एक फॉल्स के लिए। अब दो फॉल्स के लिए, पहला ट्रू, दूसरे दो फॉल्स, पहले दो फॉल्स, तीसरा ट्रू, पहला और तीसरा फॉल्स, बीच वाला ट्रू, और तीनों फॉल्स, मतलब ये बराबर होगा, ठीक है। देखते हैं। लाइन थोड़ा रेडीमेड ही तो उतना एडजस्ट कर रहा हूँ। तो पहले हमको क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? पी एंड क्यू दिया है, इसका एंड निकालना है। लिख लेते हैं, ब्लैक में लिखता हूँ, अच्छा लगता है। P and Q, P and Q। हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब क्या नहीं हुआ, इसको इम्प्लाई है आर के साथ। चलो वो भी कर देते हैं, P and Q इम्प्लाई आर। अभी होगा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। अभी हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट वाले टर्म क्या है? Q इम्प्लाई आर, Q इम्प्लाई आर। उसके बाद में क्या है? P इम्प्लाइज दिस ब्रैकेट वाले टर्म, क्या लिखेंगे? P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज आर। तो अगर छोटा सा मेरे को लगा बहुत बड़ा है, तो इतने इसमें छोटा है। P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज आर, ठीक है, अच्छी बात है, कम टाइम लगेगा। देखते हैं। P एंड Q बोला, P एंड Q, इसका एंड है, मतलब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, नहीं तो फिर फॉल्स। दोनों ट्रू है P एंड Q में, यस ट्रू। दोनों ट्रू है, यस ट्रू। नहीं है फॉल्स, 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 ठीक। अब क्या है? P एंड Q इम्प्लाइज आर। ये इसका इम्प्लीकेशन इसके साथ। इम्प्लीकेशन में क्या? पहले ये वाली टर्म, इम्प्लीकेशन के लेफ्ट हैंड साइड वाली ये वाली टर्म अगर ट्रू होंगी, और इम्प्लीकेशन के बाद वाली टर्म अगर ये वाली टर्म अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स, नहीं तो फिर सब ट्रू। तो चलो देख लेते हैं। ये वाली टर्म पहले है, तो इसके हम पहली टर्म ट्रू चाहिए, ट्रू है, बट दूसरी फॉल्स है, फॉल्स चाहिए। तो क्या है? दोनों ट्रू है, तो क्या आएगा? ये ट्रू आएगा। पहली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी फॉल्स, तो फॉल्स। ये तो फॉल्स आ गया, तो मतलब वैसे ही ट्रू आ जाएगा, क्योंकि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स लिख दिया। पहला ट्रू टी एफ एफ इम्प्लीकेशन के लिए, तो इधर तो टीच नहीं है, तो कोई सवाल नहीं, दूसरा विश क्या रहेंगे? ट्रू 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 होगा। अब हम चलते हैं Q इम्प्लाइज आर की तरफ, मतलब ये इम्प्लीकेशन, ये ट्रू ये फॉल्स होगा तो फॉल्स, नहीं तो बाकी सब। तो चलो देख लेते हैं, ये ट्रू ये फॉल्स है क्या? नहीं है। तो ये ट्रू ये फॉल्स है क्या? हाँ है। तो ये फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स है क्या? नहीं है। ट्रू, दोनों ट्रू है, ट्रू, दोनों फॉल्स है, ट्रू, दोनों, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है, ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स। इम्प्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स तो ट्रू। याद तक आ गए। अब क्या चाहिए हमें? P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन R। Q इम्प्लीकेशन R मिल गया, इसको इम्प्लाई कर रहा है, P कर रहा है, मतलब P की टर्म अगर ट्रू होंगी, ये वाली टर्म अगर फॉल्स होंगी तो फॉल्स, नहीं तो फिर ट्रू। ये टर्म ट्रू चाहिए, ये टर्म फॉल्स चाहिए तो फॉल्स आएगी, नहीं तो ट्रू आएगी। चलो देखते हैं, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो क्या रहेगा? ट्रू जाएगा। ये सेकंड टर्म ट्रू है, ये टर्म फॉल्स है, ठीक है, ट्रू फॉल्स
it will be completely false. True, true, it will be true. False, true, it will be true. True, true, it will be true. False, true, it will be true. False, false, it will be true. False, true, it will be completely. हमने सिर्फ ट्रू, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स लिखेंगे, बाकी सब ट्रू आ गया है। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? P and Q implies R, ये वाला कौन सा कॉलम है? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ वाला कॉलम और ये वाला सिक्स, सेवेंथ कॉलम। क्या बोला है? पहला ट्रू, दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है। ट्रू, 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 ट्रू। What we can say? From column which one? 5 and 7. 5 and 7. We get the truth values are identical. समझ में आ गया मैंने क्या बोला? फ्रॉम कॉलम नंबर 5 और 7, 5 और 7 के कॉलम नंबर में दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, साथ में है, दोनों ट्रू, 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 ट्रू। क्या बोलेंगे? फ्रॉम कॉलम 5 एंड 7 वी गेट द ट्रूथ वैल्यूज आर आइडेंटिकल। और जब ट्रूथ वैल्यूज आइडेंटिकल होते हैं तो क्या हम ये स्टेटमेंट पढ़ने को क्या बोलेंगे? इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। देयरफॉर P and Q implies R is logical equivalence to P implies Q implies R। समझ में आया हमने कैसा प्रूव किया? ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर रहा है, इसके ऊपर से अगर ट्रूथ वैल्यूज अगर आइडेंटिकल आती है तो हमें मेंशन कर देगा कि दिए हुए दो कॉलम्स में ऐसे कॉलम्स में या कुछ कॉलम नंबर 5 या 7 आप ये इधर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो, तो आपके कॉलम चेंज हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो कॉलम नंबर 5 और 7 में अगर आइडेंटिकल है तो ट्रूथ वैल्यूज आर आइडेंटिकल, अगर दोनों के ट्रूथ वैल्यूज सेम दिख रहे हैं तो यू कैन से दैट गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज लॉजिकल इक्विवेलेंस। बराबर है। अब जो कुछ एग्जांपल नंबर 4 है इसका, वो मैं आपको एक होमवर्क में देता हूँ, आप उसको ट्राई करो, नहीं समझा तो मेरे को बताओ, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है? फोर्थ वाला P implies Q और R, Q और R is equivalent to P implies Q और P implies R। ठीक है? ये कुछ एग्जांपल आप होमवर्क में ट्राई करो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद का हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आज मैंने जो कुछ ट्राई किया आपको समझाने का वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, ठीक है? अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपके डाउट्स ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो। और बहुत ईजी चैप्टर है, वैसे भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।